नमस्कार, आप सभी का टीपी स्टडी पॉइंट पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सत्कार। देखो विद्यार्थियों, अपन रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग मतलब डीएसएसपी के लिए 2023 में जो एग्जाम होने जा रहा है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एलडीसी का, ठीक है। उसमें अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, वर्णमाला परीक्षण। आज अपना दूसरा चैप्टर है श्रृंखला परीक्षण। अब देखिए, श्रृंखला परीक्षण के प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वनडे वाला कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें उसके प्रश्न हल करने के लिए आपको ये इन बातों का पता होना चाहिए। जैसे देखो, सम संख्याएं कौन सी होती है? जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है, उन्हें अपन सम संख्याएं कहते हैं। देखो कैसे, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सभी क्या है? सम संख्याएं। इन सभी में दो का पूरा पूरा भाग जाता है। अब देखो विषम संख्याएं क्या होती है? जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं चाहिए, वो विषम संख्याएं होती है। कैसे? देखो 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी क्या है? विषम संख्या है। अब देखो आप, अभाज्य संख्या है जिसके टुकड़े न हो, अर्थात स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए। जैसे 2, ठीक है, 3, 5, 7, 11। अब आप इन संख्याओं में देख लो, 2 में 2 का ही भाग जाएगा, 2 के अलावा किसी का नहीं जाएगा। 3 में 3 का ही जाएगा, 3 के अलावा किसी का नहीं जाएगा। 5 में 5 का ही जाएगा, 5 के अलावा किसी का नहीं जाएगा। 7 में 7 का ही जाएगा, 7 के अलावा किसी का नहीं जाएगा। 11 में 11 का ही जाएगा, 11 के अलावा किसी का ही नहीं जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना, ये एक है, ये न तो भाज्य है, न तो ये भाज्य है, और न ही ये अभाज्य है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है। और देखो आप, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? जिसमें स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं का भी भाग जाए। कैसे? जैसे मान लो कि 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। देखो 4 में 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी जाता है। 6 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। 8 में 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 8 का भी जाता है। तो ये कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। अब देखो वर्ग संख्या, मतलब अपन 2 बार गुणा कर दे। जैसे मान लो कि 2 को 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये क्या हो गया? 2 का वर्ग क्या हो गया? 4 हो गया। इसी प्रकार जैसे 3 को 3 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 9 आएगा। मतलब 3 का वर्ग क्या हो गया? 9 हो गया। तो कम से कम आपको 30 तक के वर्ग तो आपको ऐसे याद होने ही चाहिए। जैसे 1 का वर्ग क्या हो गया? 1, 2 का क्या हो गया? 4, 3 का क्या हो गया? 9, 4 का क्या हो गया? 16, 5 का क्या हो गया? 25, 6 का क्या हो गया? 36, 7 का क्या हो गया? 49, 8 का क्या हो गया? 64, 9 का क्या हो गया? 81, 10 का क्या हो गया? 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900। इसी प्रकार धन संख्या, मतलब अपन उसी संख्या को कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। जैसे मान लो कि 2 को 3 बार गुणा करूंगा तो क्या आएगा? देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। मतलब वर्ग में तो क्या कर रहे थे अपन? 2 बार, मतलब 2 को 2 से गुणा किया तो क्या आ रहा था? 4, 2 दूनी 4। लेकिन घन में अपन कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 1 को 3 बार गुणा करूंगा तो 1 ही आएगा। 2 को 3 बार गुणा करूंगा तो 8 आएगा। इसी प्रकार 3 का वर्ग 3 का घन क्या हो जाएगा? 27, 4 का क्या हो जाएगा? 64, 5 का क्या हो जाएगा? 125, 6 का क्या हो जाएगा? 216, 7 का क्या हो जाएगा? 343, 8 का क्या हो जाएगा? 512, 9 का क्या हो जाएगा? 729, 10 का क्या हो जाएगा? 1000, 11 का क्या हो जाएगा? 1329, 12 का क्या हो जाएगा? 1728, 13 का क्या हो जाएगा? 2197, 14 का क्या हो जाएगा? 2744, 15 का क्या हो जाएगा? 3375, 16 का क्या हो जाएगा? 4096। अब देखो 17 का क्या हो जाएगा? 4913। अब देखो 18 का क्या हो जाएगा? 5832। 19 का क्या हो जाएगा? 6859। और 20 का क्या हो जाएगा? 8000। अब देखो अपन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है आपका। अब देखिए योग के नियम पर आधारित कौन कौन से प्रश्न आएंगे। ये देखो एग्जाम में लिखा हुआ आएगा नहीं, योग का नियम है या कौन सा नियम है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें हो रहा क्या है। अब देखिए क्वेश्चन आ गया आपके पास 16, 20, 26, 34, 44 और ये डॉट डॉट आ गया। मतलब इस खाली स्थान में इन संख्याओं में से कौन सी संख्या आएगी।
अब इसको चेक करने के लिए अपने को ये प्रश्न हल करना पड़ेगा कि पीछे कौन सा नियम लगा हुआ है। तो देखो आप एक बार देखना 16, 16 के बाद में क्या आ रहा है 20, तो 16 और 20 में कितने का अंतर है गुरुजी? देखो देखिए एक बार 16 और 20 में है 4 का अंतर। कितने का अंतर है? 4 का। अब इसी प्रकार आ जाओ आप 20 और 26 में कितने का अंतर है? 20 और 26 में अंतर है 6 का। कितने का अंतर है? 6 का। इसी प्रकार आ जाओ आप 34, तो 26 और 34 में कितने का अंतर है? एक बार ये देखो देखिए 26 और 34 में अंतर है 8 का। 26 और 34 में कितने का अंतर है? 8 का। अब आ जाओ इसी प्रकार आप 44, अब देखो 34 और 44 में कितने का अंतर है? 6 4 12, 12 का अंतर है। कितने का अंतर है? 12 का अंतर है। 6 6 4 10 का अंतर है। कितने का अंतर है? 10 का, 10 का अंतर है। ठीक है, अब अपने को पता करना है कि इस बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। अब आप देखो देखिए इनमें क्या कौन सा नियम लग रहा है? देखो देखिए देखो देखो 4, 4 के बाद क्या हुआ? 6, 6 के बाद क्या हुआ? 8, 8 के बाद क्या हुआ? 10, 10 के बाद क्या आना चाहिए? 10 के बाद आना चाहिए 12। क्या आना चाहिए? 12। तो मतलब अपन 44 में 12 ऐड कर देंगे, 44 में 12 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? 44 में 12 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 56। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 56। आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 56 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? देखो 16 और 20 में कितने का अंतर है? 4 का। 20 और 26 में 6 का। 26 और 34 में 8 का। 34 और 44 में 10 का। तो इसी प्रकार 44 और 56 में कितने का अंतर हो गया? 12 का। तो देखो 2 का अंतर चल रहा है, इनमें 2 का अंतर चल रहा है। ठीक है, और आगे की संख्या पूछे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? 12 के बाद में क्या आएगा? 14। ठीक है, तो आप इस 56 में 14 ऐड करोगे तो फिर अगली वाली संख्या आ जाएगी। यही श्रृंखला परीक्षण है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देखो 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 11 है, तो इस खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी? तो खाली स्थान में संख्या ज्ञात करने के लिए अपन देखेंगे कि इनमें कौन सा नियम लग रहा है। अब देखो आप 1 के जस्ट बाद क्या आ गया? 2 आ गया। तो मेरे भाई इसमें कितने का अंतर है? 1 का। फिर क्या आ गया? 4, तो 2 और 4 में कितने का अंतर है भाई? 2 और 4 में अंतर है 3 4, मतलब इसमें कितने? 2 से 3 और 4, 2 का अंतर हो गया। ठीक है, अब देखो आप 4 के बाद में क्या आया? 7, तो 4 और 7 में कितने का अंतर है? 5 6 7, 3 का अंतर हो गया। अब देखो आप 7, 7 के बाद क्या आया? 11, तो 7 से 11 में कितने का अंतर आ गया? देखो 8 9 10 11, 4 का अंतर आ गया। तो इसी प्रकार अब कितने का अंतर आना चाहिए? अब अंतर आना चाहिए 5 का। तो 11 में 5 जोड़ूंगा मैं तो कितने आएंगे? 16। तो आपका आंसर कितना आएगा? 16। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अब देखिए आप आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है गुरुजी? वही श्रृंखला परीक्षण वाला क्वेश्चन है। अब देखो 10 11 14 19, फिर ये खाली स्थान है, मतलब इसमें कौन सी संख्या आएगी? तो कौन सी संख्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? देखते हैं देखिए इनमें कौन सा नियम लग रहा है। देखो गुरुजी 10 के बाद में क्या आ रहा है मेरे भाई? 10 के बाद में आ रहा है 11, तो मतलब 1 का ही अंतर है। ठीक है, अब देखो 11 के बाद में क्या आ रहा है? 14, तो 11 के बाद में क्या आएगा? 12 13 14, मतलब कितने का अंतर आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है भाई, 3 का अंतर आ रहा है। अब देखो 14 के बाद में क्या आ रहा है? 19, तो मतलब कितने का अंतर आ रहा है? 5 का। तो अब कितने का अंतर आना चाहिए? अब देखो आप 1 के बाद क्या आ रहा है? 3 के बाद क्या आ रहा है? 5, मतलब ये कौन सी संख्या आ रही है? ये आ रही है अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या आ रही है? ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 3 5 7, या विषम संख्या ही मान लो तो 5 के बाद में क्या आएगा? 7, 5 के बाद में क्या आएगा? 7। ठीक है, विषम संख्या आ रही है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 आ रहा है, 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है, ये विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम संख्याओं का अंतर चल रहा है। तो विषम संख्याओं का अंतर चल रहा है 1 3 5 7, तो 5 के बाद क्या आएगा? 7, 5 के बाद क्या आएगा? 7, 5 के बाद क्या आएगा? 7। तो 19 में 7 जोड़ूंगा मैं, 19 में 7 जोड़ूंगा तो कितने आएंगे? बताओ देखिए कितने आएंगे? 26। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 26। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई? 26। ऐसे करना है क्वेश्चन। अब देखिए जैसे योग का नियम था वैसे ही माइनस का भी तो आ सकता है, घटाव का नियम भी आ सकता है। ये एग्जाम में लिखा हुआ नहीं रहेगा कि योग का नियम लगेगा या घटाव का नियम लगेगा, ये आपको चेक करना है योग हो रहा है या माइनस हो रहा है। अब देखिए आप क्वेश्चन है आपका 29 28 26 23, मतलब इस बॉक्स में इस खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी? इन चारों संख्याओं में से। ठीक है ना, अब देखिए आप इधर 29 के बाद में क्या आ रहा है गुरुजी? 28, 29 के बाद में क्या आ रहा है गुरुजी? 28, मतलब माइनस का
एक हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस का एक हो रहा है। अब देखो आप 28, 28 के बाद में क्या आ रहा है? 28 के बाद में आ रहा है 26, मतलब कितने गठारे अपन? 2 गठारे हैं। अब माइनस के कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। अब देखो आप 26, 26 के बाद में क्या आ रहा है? 26 के बाद में आ रहा है 23, मतलब माइनस के 3। अब देखो ऊपर कौन सी श्रृंखला चल रही है? -1, -2, -3, तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए? माइनस का 4। तो 23 में से माइनस के 4 घटाओगे आप तो क्या आएगा भाई? तो आएगा आपके पास 19। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 19। ठीक है। अब देखो इसी प्रकार आप ये दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये संख्या दे रखी है 37, 36, 33, 28 और इस खाली स्थान की जगह कौन सी संख्या आएगी इन चारों संख्याओं में से? अब देखिए आप, सबसे पहले दे रखा है 37, फिर दे रखा है 36। तो 37 में से क्या घटाएंगे? 36 आ जाए। तो गुरुजी एक घटा लो, माइनस का एक करते ही क्या आ गया? 36 आ गया। अब क्या आ रहा है आपका? 33। तो 36 में से क्या घटाएं कि 33 आ जाए? तो मतलब ये घटा रहा है 3, माइनस के 3। अब देखो क्या आ रहा है? 28। तो 28 कब आएंगे? देखो 29, 30, 31, 32, 33, मतलब ये माइनस के 5 कर रहा है जब जाकर के आ रहे हैं 28 आ रहे हैं। तो देखो कौन सी संख्याएं चल रही है? वही विषम संख्याएं 1, 3, 5। तो फिर अब कौन सी आनी चाहिए? 7, माइनस के 7। तो 28 में से अपन माइनस के 7 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 21 आएंगे। अरे 21 ही आएंगे ना, तो यह आपका फाइनल आंसर हो गया 21। यहाँ कौन सी संख्या आएगी? 21। यह आपका क्या हो गया? आंसर। अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है? अब तीसरा क्वेश्चन है गुरुजी 100, 96, 90, 82। तो इस खाली स्थान की जगह इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या आएगी? अब देखिए आप 100, सबसे पहले क्या दे रखा है? 100, फिर दे रखा है 96, 96। तो 100 और 96 में कितने का अंतर हो गया भाई? कितने का माइनस कर रहे हैं अपन? माइनस का 4 कर रहे हैं, जब तो 96 आ रहा है ना। अब देखो आप 90, अब देखो 90 कब आएगा? जब आप 96 में से माइनस का 6 करोगे जब तो 90 आएगा। अब देखो आपके पास क्या आ रहा है? 82 आ रहा है। तो मतलब आपने क्या किया भाई? कितने माइनस किए? बताओ देखिए कितने माइनस किए गुरुजी? माइनस के 8। तो अब इस श्रृंखला में कितने माइनस होने चाहिए आगे? देखो -4, -6, -8, दो का अंतर चल रहा है। तो मतलब अब होने चाहिए माइनस के 10। तो 82 में से आप माइनस के 10 करोगे तो कितने आएंगे भाई? 72। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? 72। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये श्रृंखला परीक्षण है। अब देखिए योग व घटाव, मतलब पहले तो अपन ने योग किया फिर घटाने का किया। अब दोनों का मिक्स भी आ सकता है, जोड़ और घटाव दोनों साथ आ सकता है। देखो कैसे? अब जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया 10, 15, 13, 18, 16, ये खाली स्थान आ गया, मतलब इन चारों में से कौन सी संख्या आएगी? ठीक है ना। अब देखो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब इन चारों में से कौन सी संख्या आएगी यहाँ, तो अपन चेक करते हैं कौन सी संख्या आएगी। अब देखो आप 10, फिर क्या दे रखा है? 15। तो 10 और 15 में कितने का अंतर चल रहा है? बताओ देखिए 10 और 15 में अंतर चल रहा है 5 का। कितने का अंतर चल रहा है? 5 का। अब आ जाओ आप इधर 15 और 13 में, 15 और 13 में इधर तो देखो प्लस हो रहा है, ठीक है ना। अब 15 और 13 अब मतलब कम हो गया, तो मतलब क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो कितना माइनस हो रहा है? माइनस का 2 माइनस हो रहा है, ठीक है ना। अब आ जाओ आप 13, 13 के बाद क्या आ रहा है? 18। तो अब वापस ज्यादा हो रहा है, तो मतलब प्लस हो रहा है। तो कितना प्लस हो रहा है? देखो देखिए, तो प्लस हो रहा है 13 में से फिर वापस क्या कर दिया? प्लस 5 ऐड कर दिया, तो क्या आ गया? वापस 18 आ गया। लेकिन वापस 16 हो रहा है, तो इसका मतलब वापस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है? देखो 18 से कितना हुआ? 16। तो मतलब कितना कम हो रहा है? वापस माइनस का 2 कम हो रहा है। अब देखो आप, अब क्या होना चाहिए? वापस ज्यादा होना चाहिए। तो कितना ज्यादा होना चाहिए? देखो +5 -2 +5 -2, तो वापस क्या आना चाहिए? प्लस का 5 आना चाहिए। तो आप 16 में प्लस का 5 ऐड करोगे तो कितने आएंगे मेरे भाई? 21 आएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? 21 आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 है। अब देखो आप, सबसे पहले क्या दे रखा है? 40, 41, 40, 42, 41, 44। फिर यहाँ कौन सी संख्या आएगी इन चारों संख्याओं में से? अब देखो आप 40 के बाद में क्या आ रहा है? 41। 40 के बाद में क्या आ रहा है? 41। तो कुछ ज्यादा हो रहा है। तो कितना ज्यादा हो रहा है? प्लस का 1 ज्यादा हो रहा है। अब देखो आप वापस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है? कितना कम हो रहा है? 1 कम हो रहा है। तो माइनस का 1
कम हो रहा है। अब देखो आप वापस 42 हो गया तो मतलब क्या हो गया, ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया, 40 से प्लस का 2 ज्यादा हो गया। अब देखो आप वापस क्या हो गया, कम हो गया। तो कितना कम हो गया गुरुजी, माइनस का 1 कम हो गया। अब देखो वापस ज्यादा हो गया तो कितना ज्यादा हो गया गुरुजी, 41 के बाद क्या है 44, मतलब कितना ज्यादा हो गया, प्लस का 3 हो गया। तो देखो आप क्या चल रहा है, देखो प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 3, तो वापस क्या आना चाहिए, माइनस का 1, फिर क्या आएगा प्लस का 4, तो माइनस का 1 करोगे तो क्या आएगा 43, आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 10 11 9 12 8 13 और ये फिर खाली स्थान है, कौन सी संख्या आएगी इन चारों संख्याओं में से। ठीक है, अब देखो आप 10 के बाद में क्या आ रहा है मुझे 11, तो मतलब ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। कितना ज्यादा हो रहा है, प्लस का 1 ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब देखो आप 11 के बाद में क्या आ रहा है 9, मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है, 9 से 10 11 2 कम हो रहा है, माइनस का 2 कम हो रहा है। अब क्या आ रहा है 12, तो 12 आ रहा है तो कितने ज्यादा हो रहे हैं, देखो देखिए 9 से 10 11 12 मतलब प्लस के 3 ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो आप क्या आ रहा है 8, तो 8 आ रहा है तो कितने कम हो रहे हैं, वापस 9 10 11 12 माइनस के 4 कम हो रहे हैं। कितने कम हो रहे हैं, माइनस के 4 कम हो रहे हैं। अब देखो वापस ज्यादा हो रहा है 13, मतलब कितने ज्यादा हो रहे हैं, 8 के बाद 13 आ रहा है तो 9 10 मतलब प्लस के 5 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, प्लस के 5 हो रहे हैं। अब देखो आप अब आगे कौन सी संख्या आएगी, देखते हैं देखिए कौन सी संख्या आएगी। अब देखो आप प्लस का 1 फिर माइनस का 2 फिर प्लस का 3 फिर माइनस का 4 फिर प्लस का 5, तो अब क्या आना चाहिए, देखो प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 3, मतलब ये श्रृंखला तो ऐसे चल रही है, प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 7। ठीक है, अब देखो ये श्रृंखला कैसे चल रही है, माइनस का 2 माइनस का 4, तो फिर क्या आना चाहिए, माइनस का 6। तो आप 13 में से माइनस का 6 करोगे तो क्या आएगा मेरे भाई, आपके पास आएगा 7, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 7। देखिए अब अपन करेंगे गुणा का नियम, मतलब गुणा पर आधारित श्रृंखला परीक्षण में भी प्रश्न आ सकते हैं। अब देखिए आप, जैसे आपका प्रश्न दे रखा है 2 5 11 23, इस खाली स्थान में इन चारों में से कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए आप 2 के बाद में क्या आ रहा है मुझे 5 आ रहा है। ठीक है ना, 2 के बाद में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। सबसे पहले योग करना है, फिर योग देख लेना है, माइनस देख लेना है, फिर गुणा देख लेना है। ऐसे आपके दिमाग में कैलकुलेशन होगी, जब जाकर ये श्रृंखला परीक्षण की क्वेश्चन होंगे। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, देखो 2 के बाद क्या आ रहा है 5, 5 के बाद क्या आ रहा है 11, मतलब देखो 2 के बाद 5 आया तो इसका मतलब देखो 2 को तो किससे गुणा कर दिया, 2 से, 2 दूनी 4, फिर क्या कर दिया प्लस का 1, तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। देखो 2 दूनी 4 में कितना हुआ 5। अब इसी प्रकार इसमें देखते हैं, देखिए 5 को किससे गुणा कर दिया इसने 2 से, तो कितना हो गया 5 दूनी 10 प्लस का 1 किया तो कितना हो गया 11 हो गया ना। इसी प्रकार आप इधर आ जाओ, देखो 11 को किससे गुणा कर दिया 2 से, तो ये हुआ 22, 22 में से 1 जोड़ूंगा मैं तो कितना आएगा 23 आ गया ना। तो इसी प्रकार आप इसमें आ जाओ, 23 को किससे गुणा कर दिया इसने 2 से, प्लस क्या कर दिया 1, तो 23 को 2 से गुणा कर दिया तो क्या आया 3 दूनी 6 2 दूनी 4, प्लस का 1 करूंगा तो क्या आ गया मेरे भाई 47। तो आपका आंसर क्या आया 47। मतलब 2 से गुणा कर रहा है और प्लस का 1 कर रहा है। देखो 2 दूनी 4 4 1 5 5 दूनी 10 10 1 11 ये हुआ 22 22 1 23 23 दूनी 46 46 1 47। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखो देखो इधर क्या हो रहा है, देखना एक बार, 2 के बाद क्या आ रहा है 2 के बाद क्या आ रहा है 4 के बाद क्या आ रहा है 12 के बाद क्या आ रहा है 48। तो देखो एक बार देखिए, देखो 2 को किससे गुणा करूं मैं 1 से, तो क्या आया मेरे भाई 2 ही आया। ठीक है ना, 2 ही आया ना। अब देखो 2 को किससे गुणा कर दिया, फिर इसने 2 को इसने गुणा कर दिया 2 से, तो क्या आया 4 आया। फिर इसने क्या कर दिया 4 को किससे गुणा कर दिया इसने 3 से, तो कितना आया 4 3 12। फिर इसने किससे गुणा कर दिया 12 को कर दिया 4 से गुणा, तो कितना आया 48। मतलब ये किससे गुणा कर रहा है, सबसे पहले 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आया, फिर 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 4 आया, 4 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 12 आया, 12 को 4 से गुणा किया तो कितना आया 48 आया। तो मतलब अब 48 को मैं किससे गुणा करूंगा, 48 को मैं गुणा करूंगा 5 से, तो क्या आना चाहिए देखो देखिए 5 8 40 हासिल 4 5 चौका 20 और 4 24, तो कितना आना चाहिए 240। तो कितना आना चाहिए आपका आंसर 240। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया।
अब देखिए, अब आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है गुरुजी, 2 के बाद क्या आ रहा है 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 12, 12 के बाद क्या आ रहा है 44। तो मतलब इस खाली स्थान में इन चारों में से कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए, इस खाली स्थान में इन चारों में से कौन सी संख्या आएगी? तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि कौन सा नियम लग रहा है। देखो 2, यहाँ क्या आ रहा है 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो नहीं लग रहा। तो इसका मतलब आप 2 को एक बार गुणा करो, देखिए 4 से, ठीक है, तो कितना हुआ 2 चौके 8, सही है ना। अब 8 में से क्या कम करूं कि 4 आ जाए, तो 8 में से 4 कम करो तो कितना आया 4 आया, मतलब ये बैठ रहा है, ठीक है। अब देखो वापस इसी में यही नियम लगाना ध्यान देखो, तो देखो 4 को किससे गुणा करोगे 4 से, तो कितना आया 16। अब 16 में से क्या माइनस करूं 4, क्योंकि उसमें भी तो 4 ही माइनस किया था, 16 में से 4 माइनस करूंगा तो कितना आया 12। तो ये बात सही है मुझे, 12 बैठ रहा है। अब वापस वही नियम लगाना है अपने को, तो 12 को किससे गुणा करूंगा मैं 4 से, तो 12 चौक 48, 48 में से क्या माइनस करूंगा मैं वही 4, सब में 4 ही माइनस कर रहे हैं, तो 48 में से 4 गया तो कितना आया 44, तो ये 44 आ रहा है, सही है। अब यही नियम इसमें लगना चाहिए, तो 44 को मैं किससे गुणा करूं, 44 को मैं गुणा करूं 4 से, तो कितना आना चाहिए, देखो 4 चौक 16, हासिल है 4 चौक 16 रे 17, माइनस क्या करूंगा 4, तो कितना आया देखो 6 में से 4 गया तो 2, 7 ऐसे कैसे 1 ऐसे की ऐसे, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 172, तो आपका आंसर क्या आएगा फाइनल 172। अब देखिए इसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये 3 9 81, यहाँ क्या आएगा, ये तो बिल्कुल सीधा साफ है, ये तो बिल्कुल सीधा साफ है। अब देखिए आप 3 को 3 का ये क्या हो रहा है यहाँ घन हो रहा है, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 वर्ग हो रहा है वर्ग। 3 को 3 से गुणा किया तो क्या आया 9 आया, 3 को 3 से गुणा किया तो क्या आया 9, और 9 को 9 से गुणा किया तो क्या आया 81 आया। तो अब आप 81 को 81 से गुणा कर दो, देखिए क्या आ रहा है, 81 को 81 से गुणा कर दो, देखिए क्या आ रहा है, तो गुणा करूंगा तो क्या आएगा देख लो एक बार, 8 एकम 8, 8 8 घंटे 64, तो कितना आया 8 8 8 16 हासिल 1, और ये कितना हो गया 4 1 5, और ये कितना हो गया 6, तो 65 61 आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। मतलब इसमें तो वर्ग हो रहा है, 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 81, 81 का वर्ग 65 61, ठीक है। तो 65 61 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। और अपन अब मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, यही श्रृंखला परीक्षण चलने वाला है, और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।